अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद आसिफ़ है। तो यूट्यूब के ऊपर जो है वो आजकल एक चीज़ जो है बहुत मशहूर हो रही है कि एक हमारे पास चूल्हा है जो कि गैस के बगैर जो है वो आपका चलता है। उसके अलावा जो है वो बहुत ही कम जो है उसकी कंजप्शन है। उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल वगैरह जो है वो यूज़ करके आप उसको चला सकते हैं। किसी ने लिखा हुआ है कि हाँ जी 20 रुपए के साथ आप जो है वो पूरे को पूरा खाना पका सकते हैं। तो उसकी जो है वो आज आपको हकीकत बयान करूँगा। उसके क्या उसके अंदर गलतियाँ हैं या उसको जो है वो किस तरीके से होना चाहिए था, ठीक है। और वो असल में क्या चीज़ है और किस तरीके से वो वर्किंग कर रहा है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो सबसे पहले तो ये है कि वो चूल्हा जो है वो ये देखें जी, वो ये चूल्हा है, ठीक है। तो इसकी जो वर्किंग है वो यही है कि इसके साथ जो है उन्होंने क्या दिया हुआ है। इसको मैंने खोला हुआ है, ठीक है जी। ये देखें जी, ये इसके साथ लगा हुआ है जी, ये पंखा लगा हुआ है, ठीक है जी। ये इसके अंदर जो है वो एक डीसी पंखा लगा हुआ है, ठीक है जी। ये आपको ये वो पंखे हैं जो कि आपको जो सप्लाई होती है कंप्यूटर की उसके साथ भी लगे हुए होते हैं। तो ये इसके साथ पंखा एक छोटा सा लगा हुआ है, इसके अंदर एक मोटर सी लगी हुई है, ठीक है जी। और उसके साथ जो है वो उन्होंने क्या है कि ऊपर ये आपको ये छोटी सी नॉब नज़र आ रही होगी, ठीक है जी। ये क्या है कि ये इसके साथ जो है वो पोटेंशियोमीटर या दूसरे अल्फाज में आप क्या है कि उसकी रेजिस्टेंस जो है लगी हुई है, जिससे आप पंखे की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो मसाइल हैं वो भी आपको वो शेयर करता हूँ। तो ये आपके पास इसका एक टोटल प्रोसीजर है। इसके साथ जो है वो उन्होंने क्या है कि ये एक इस पंखे को चलाने के लिए जो है वो एक सप्लाई दी हुई है, ठीक है जी। ये सप्लाई जो है वो 12 वोल्ट पे है, ठीक है। 12 वोल्ट के ऊपर ये सप्लाई है। 12 वोल्ट के ऊपर मतलब ये है कि आप इसको 150 वाट वाला जो आपका सोलर है, उस जो प्लेट है 150 वाट वाली आम घरों में इस्तेमाल होती है, उसके साथ भी आप इस पंखे को डायरेक्टली चला सकते हैं, ठीक है जी। तो अगर आपके पास सोलर प्लेट है 150 वाट वाली, आप इसको चलाना चाहते हैं, आपके पास ये चार्जर नहीं है और ये आपके पास जो सप्लाई नहीं है, तो आप क्या है कि इसको डायरेक्टली सोलर के साथ भी इस पंखे को चला सकते हैं। लेकिन यह है कि ये फिर डे टाइम के अंदर होगा, रात को फिर आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है जी। तो ये जो है वो आप इसको एक तो ये है कि सोलर के साथ भी चला सकते हैं, ठीक है जी। अब इसके अंदर मसाइल क्या क्या हैं, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। वर्किंग प्रिंसिपल यही है कि ये जो पंखा इसके साथ जो आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है जी, ये जो पंखा है ये यहाँ पर जो है यहाँ पर फिट होता है। तो इसके ज़रिए से जो है वो क्या है कि इसके अंदर जो है वो ये हिस्सा होता है जी, जिसके अंदर जो है वो आप कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल या लकड़ी या जो भी चीज़ आप जो है वो डालना चाहें। ये देखें, ये अंदर से खाली है और इसमें जो है वो ये सुराख लगा हुआ है, जहाँ से जो है वो हवा जो है वो ये इस छोटे छोटे जो सुराख इसके अंदर लगे हुए हैं उनके ज़रिए से अंदर दाखिल होती है। यानी कि आपने जो है कोई भी जलाने का अमल होता है, जलाने के अमल के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये हवा जो है वो क्या करती है कि उस ऑक्सीजन जो है प्रोवाइड करती है, ठीक है। और उसके ज़रिए से आपका जो है वो जो आग है वो तेज़ हो जाती है, ठीक है जी। तो इसके अंदर जो मसाइल हैं वो यही हैं कि ये देखें जी, ये पंखा, ये देखें जी, ये इसकी बैक साइड है, ये आपको पिघली हुई नज़र आ रही होगी, ठीक है जी। ये देखें गौर से, ये देखें ये पिघल गई है यहाँ से, ठीक है। इसके अंदर जो एहतियाती तदाबीर हैं वो भी आपको अडाप्ट करनी ज़रूरी हैं। तो जैसे जब आपके पास यहाँ पर इसके अंदर आग जलेगी, ठीक है जी, उसकी वजह से क्या होगा कि आपके जो है वो हीट जो है वो क्योंकि ये स्टील का है, तो हीट ने जो है वो क्या करना है, ट्रांसमिट होना है और उसने जो है ये रबड़ की जो भी चीज़ें हैं उनको भी साथ में पिघलाना है। तो इसलिए इसके अंदर एक तो ये है कि आपको एहतियाती तदबीर यही है कि जब तक इसके अंदर आग मौजूद है आपका ये पंखा मुसलसल चलता रहना चाहिए, ताकि जो है वो इसके ये हीट जो है वो यहाँ तक ना आ सके। बिलफर्ज आप जो है इसको बंद कर देते हैं, इधर से हीट आएगी तो उससे वजह से ये पंखा जो है वो इसकी रबड़ पिघलेगी और ये पंखा भी ख़राब हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसके लिए जो है वो सब एक तो ये होना चाहिए था कि यहाँ पर जो है वो क्या है कि इस जगह पर जहाँ पर ये इसके साथ लगा हुआ है, इस जगह पर जो है एक हीट जो इंसुलेटर है वो लगा होना चाहिए था, ताकि हीट यहाँ से इस तरफ जो है वो ट्रांसफ़र जो है वो ना हो सके। इस जगह पर जो है वो एक हीट इंसुलेटर वगैरह जो है वो लगा होना चाहिए था, ताकि जो है हीट इस तरफ ट्रांसफ़र ना हो सके, ठीक है जी। तो बाकी जो है वो इसके अंदर आपने लकड़ी जलानी है, ठीक है, या आपने जो ऑर्गेनिक मटेरियल है कोई भी चीज़ जो है वो इसके अंदर आपने इसको जलाना है, तो आपने इसको ऑन रखना पड़ेगा और उस वक्त तक ऑन रखना होगा जब तक जो है वो इसके अंदर आग जल रही है, ठीक है। तो ये इसकी हकीकत है, ठीक है जी।
और ये मैंने भी जो है यूट्यूब से जो है वो देखा, फिर मैं भी ले आया, मैंने कहा चलो जी लगाते हैं जी, ठीक है, चेक करते हैं इसके अंदर जो है क्या क्या फ्लाज हैं। तो इसलिए जो है ये इसके अंदर जो मसाइल हैं, जो इसके अंदर जो इसकी जो हकीकत है वो आप लोगों तक मैंने पहुंचा दी है, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह जो है वो इसको सोलर के ऊपर भी जो है वो आप चला सकते हैं, ठीक है, ये भी आप लोगों को बता चुका हूँ और ये मैं इसको टेस्ट भी कर चुका हूँ, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह जो है अपने इस तरह की जो भी सोलर से रिलेटेड जो है वो इक्विपमेंट होगा या सोलर से रिलेटेड जो भी आपकी चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह आपके तक जो है वो मैं पहुंचाता रहूँगा, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह जो है वो ए ग्रेड सोलर सोल्यूशन जो है हम लोग आपको जो है ओरिजिनल पैनल प्रोवाइड करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी सारे सिस्टम जो है अल्हम्दुलिल्लाह लगा चुके हैं। तो वीडियोस भी जो है उसकी मौजूद हैं मेरे चैनल को भी इंशाल्लाह जो है आप लोग को अगर पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करें। और उसके अलावा जो है वो कोई भी क्वेश्चन है वो आप जो है वो सोलर रेजिडेंशियल है, बड़े सिस्टम हैं, छोटे सिस्टम हैं, ट्यूबवेल सिस्टम है, ठीक है, उसके अलावा आपका इंडस्ट्रियल सिस्टम है, तो उसके मुतल्लिक जो है मुकम्मल रहनुमाई जो है वो आपको प्रोवाइड की जा सकती है, ठीक है जी। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। ये देखें जी, ये आपके पास स्टोव है जो कि आप बिजली के ऊपर भी जो है वो चला सकते हैं और उसके अलावा जो है इसको आप सोलर के ऊपर भी जो है वो चला सकते हैं। इसमें आपका जो है वो गैस का जो है ये विदाउट गैस जो है वो काम करता है। इसके साथ जो है ये मोटर जो आपके ये लगी हुई है, ये मोटर इसके साथ लगी हुई है यहाँ पर। तो ये मोटर जो है वो क्या करती है कि इसके साथ जो है वो पंखे के साथ जो है वो इस अंदर जो है वो हवा देती है, जिसकी वजह से जो है वो आपकी अंदर जो लकड़ी है वो आपको इसको जला सकते हैं, या आपके पास कोई भी ऑर्गेनिक जो है वो मटेरियल आप उसको जला सकते हैं और उसके ज़रिए से आप जो है वो हीट ले सकते हैं। तो ये जो इसके साथ पंखा लगा हुआ है ये 12 वोल्ट का पंखा है और 12 वोल्ट के पंखे को आप जो हमारे पास सोलर पैनल होता है ये पंखा जो है तकरीबन 1.5 एम्पेयर आई थिंक लेता है। तो इसको जो है वो आप क्या कहें कि जो आपके पास 150 वाट का पैनल होता है उसके साथ आप इसको लगा सकते हैं। 150 वाट के पैनल जो होता है वो आपके पास क्या है कि 18 वोल्ट ओपन सर्किट पे होता है, लेकिन जब वोल्ट पे आपके लोड पे आता है तो 12 से 10 वोल्ट पे जो है वो काम कर रहा होता है और 6 से 7 एम्पेयर मुख्तलिफ हिसाब किताब में वो चल रहा होता है। तो लेकिन ये है कि इसको क्योंकि 1.5 एम्पेयर सिर्फ चाहिए होता है तो आप इसको जो है वो सोलर के साथ भी लगा सकते हैं।